हेलो फ्रेंड्स। यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है या अवैध कब्जा संबंधी विवाद है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताऊंगा विद प्रूफ के कि आप बिना कोर्ट जाए भी अपनी ज़मीन से कब्जा या जो भी विवाद है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब साथियों, कब्जा भी कई तरीके का होता है। मैं आपको समझाऊंगा और फिर जो है हम साथियों इस ऑर्डर को समझाएंगे, इस आदेश, इस कानून को समझाएंगे। ठीक है। एक चीज और, यदि कोई आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी जमीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज पहले करिएगा, उसके बाद आपसे कॉल पे बात होगी। साथियों देखिए, पहली चीज साथियों ये है कि यदि आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्ट इस जमीन पे कब्जा कर रहा है, कब्जा कर रहा है डायरेक्ट, तो आप कोर्ट कभी मत जाइएगा। शुरुआत में आप प्रशासनिक तौर से मदद लीजिए जाके। प्रशासनिक को पावर भी दी गई, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अगर आप कोर्ट गए तो वहां पे लंबा समय लगेगा। आप पुलिस से गए तो पुलिस तुरंत हटा देगी, पहली बात। ठीक है। मान लीजिए डायरेक्ट जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर रहा। अब मान लीजिए आपका सह खातेदारक आपको परेशान कर रहा है, यानी कि पड़ोसी ये खेत वाला है, इससे विवाद चल रहा है कब्जा को लेके, तो आपको जाना चाहिए लेखपाल कानूनगो के पास। वो आएंगे और आपकी मेड़बंदी करके कब्जा संबंधी बात तुरंत सुलझा देंगे। एप्लीकेशन पे कार्रवाई कीजिए प्रशासनिक तौर पे। ठीक है। अब साथियों, मान लीजिए आपके सह खातेदारक संबंधी कब्जा है। मान लीजिए इसमें सह खातेदारक गठ संख्या 24 है, कई सह खातेदारक हैं। अब सह खातेदारक आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए साथियों आप सिविल कोर्ट मत जाइएगा। उसके लिए आपको 116 और 117 की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है साथियों। अब मान लीजिए आपका इस प्रकार का कोई भी मैटर नहीं है, आपका बिल्कुल सही जमीन पड़ी है और कोई सह खातेदारक है, मान लीजिए कोई भी विवाद कर रहा है, जबरन घर बनाना चाहता है उस पर। ठीक है। आपके कब्जे में जमीन थी, तो उसके लिए आएगा साथियों ये वाला आदेश। जहां भूमि या जल के संबंधों में विवादों से प्रशांत भंग होना संभव हो, वहां प्रक्रिया। देखिए साथियों, एसडीएम को ये पावर दी गई है कि जहां पे कोई जमीन विवाद है कब्जे को लेकर, ठीक है, और जिसमें प्रशांत भंग होना असंभाव्य सॉरी संभावना है, जहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, दो पक्षकारों में गोलियां चल सकती हैं, मान लीजिए कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या लगा है, किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट की इंतला पर समाधान हो जाता है कि स्थानीय अधिकारिकता में अंदर भूमि या जल किसी सीमा को लेकर विवाद वर्तमान है, प्रशांत संभाव्य है, प्रशांत भंग होना संभाव्य है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा वो, पक्षकारों को यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख के समय पर अपने अपने प्लीडर द्वारा न्यायालय में हाजिर हों और विवाद विषय वस्तु कब्जे के बारे में अपने अपने दावों को कथन प्रस्तुत करें। ये साथियों प्रशासनिक कार्रवाई होती है। अगर आपका विवाद है तो आप एसडीएम से पहले जाइए। ठीक है। और इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि आदि उपज अन्य प्रसिद्ध भाटक का लाभ भी है। ठीक है। अगर मान लीजिए साथियों कहीं पे एक जमीन को लेके विवाद है, इस जमीन को लेके जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति में नहीं है, तो आप एसडीएम से मदद लीजिए। एसडीएम को सीआरपीसी सेक्शन 145 में पावर है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपकी जमीन पर कब्जा कोई बहुत वर्षों से किए है, मान लीजिए 3 वर्षों से, 5 वर्ष से, 10, 15, 20 वर्ष से, फिर तो प्रशासनिक कार्रवाई उस पर काम नहीं करेगी साथियों। फिर काम करेगा वहां पे धारा 134 बेदखली। ठीक है। बेदखली के लिए वाद लाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि किस किस प्रकार से। अब साथियों आपका कब्जा संबंधी मैटर कोई है, आपको कब्जा हटवाना है या कोई मैटर है, तो उस पर आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। किस संबंध में कब्जा है, वो कैसे हटाया जाए, क्या सटीक प्रोसेस होगा। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कोर्ट भागे तो वहां पे समय लगेगा, आप केस करोगे, आपके बच्चे ऑर्डर सुनेंगे। ठीक है ना। और साथियों अगर आप कॉल करना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वहां पे आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस, उसके बाद बात